ये है भविष्य के भारत की तस्वीर। खटीमा का एकलव्य आवासीय विद्यालय, जहां बच्चों को एकलव्य की तरह धनुर्विद्या तो नहीं लेकिन समस्याओं से लड़ना जरूर सिखाया जा रहा है। बच्चों का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने थाली में तैरते कॉकरोच देखकर खाने से इनकार कर दिया। अब बताइए, क्या हमारी महान व्यवस्था में बच्चों को इतना भी अधिकार नहीं कि वो कॉकरोच स्पेशल थाली को मना कर सके? बहरहाल छात्रों ने हिम्मत जुटाई, मैडम प्रिंसिपल के पास गए, सोचा था समाधान मिलेगा, लेकिन मैडम ने तो ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि समस्या ही गायब कर दी। डांट कर भगा दिया, मानो कह रही हूँ कि कॉकरोच है तो क्या हुआ, चुपचाप खाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं तो यहाँ पे सफाई नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल गंदगी रख रखी है, ग्राउंड साफ नहीं है, गटर पीछे टूट रखा है, वो सुधर नहीं रहा है, और इन्वर्टर लगा रखे जब से इन्वर्टर और क्या परेशानी नहीं डाला तब से चावल कच्चे चावल बना रहे हैं। तो इसको लेकर धरने पे बैठे हैं आप सब लोग, कच्ची चावल किसके खिलाफ? और प्रिंसिपल मैम को इतना बोलते हैं, मैम सुनती नहीं है, मैम के पास जाती है। मैम बाहर लेकर के नहीं आती। इकोनॉमिक्स के टीचर के लिए गए थे, आर्ट्स के लिए जाओ मुझे मैम कह रही है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, तुम अपनी तरफ से लोकल वालों को ले आओ, पर डे का खटीमा के छात्राएं हम यहाँ पे इसलिए बैठे कि हमें ना यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, ना हमें यहाँ पे पानी ठीक मिलता है, और यहाँ पे ना बिजली ठीक मिलती है। हर किसी का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारा समाधान, ये प्रॉब्लम का समाधान हो और हमारी प्रिंसिपल जी। वहीं जब बच्चों की आवाज दबा दी गई तो अभिभावक मैदान में उतरे, और जैसे ही चुनाव या मीडिया का नाम आता है, हमारे नेताजी पीछे कैसे रह सकते हैं। भाजपा नेता रणदीप पुखरिया और क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी भी तुरंत मसीहा बनकर मौके पर पधारे। नेताओं ने बच्चों के सिर पर हाथ रखा, गंभीर चेहरे बनाए, थमा दिया वही सालों पुराना मुफ्त में मिलने वाला टॉनिक यानी आश्वासन। विधायक जी बोले समस्या गंभीर है, भाजपा नेता बोले उच्च स्तर पर बात करेंगे। वाह क्या बात है, जब तक थाली में कीड़े नहीं तैरते तब तक किसी भी स्तर पर बात ही नहीं होती। मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को ये विषय संज्ञान में आ गया है। पेरेंट्स, अभिभावक और बच्चों की पहली जो मांग है कि यहाँ से पहले प्रधानाचार्य हटनी चाहिए, क्योंकि उसका व्यवहार बच्चों के साथ और अभिभावकों के साथ दोनों के साथ बहुत अशोभनीय व्यवहार है। इस कारण से अभी उनके हटाने की उस प्रक्रिया है, उसको वो लेट हो रहा है, वो हटेगा। एक दूसरा, भोजन की व्यवस्था, भोजन का जो अभी तक टेंडर था वो टेंडर अभी कैंसिल करके दूसरे को टेंडर दिया जाएगा। दो बातें। तीसरी बातें अंदरूनी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को हम सब मिलके समाज के लोग अभिभावक समिति के साथ बैठ के उसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। पानी है, बिजली है, जनरेटर है, खेल का मैदान है, खेल की व्यवस्थाएं हैं, शिक्षक हैं, इन सब की व्यवस्थाओं का समाधान करेंगे। अपने बीच में जनजातीय समाज के ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि रविंद्र राणा जी भी हैं, अन्य और लोग, सभी लोग यहाँ पर हैं। तो माना जाए सिर्फ इनके साथ इनका मनोबल ये न टूटे कि हमारे सीनियर्स आए और हमें इस धरने से उठा दिया, इसलिए इनके साथ तब तक बैठा हूँ जब तक वहाँ से कोई पत्र ना आ जाए। इन बच्चों ने आज अपनी आवाज उठाई है। बहुत सारी छोटी बेटियां हैं जिन्होंने कल से खाना नहीं खाया है, 3rd क्लास खाना खिला रहे हैं। प्रिंसिपल अपने हिसाब से सब कुछ चला रही है। प्रिंसिपल से बच्चों का रोष है। जनजाति के बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं और पढ़ने में अव्वल हैं। रामनगर बोर्ड परीक्षा लेता है तब निकलते हैं। जब इनके माँ बाप आते हैं तो अगर आप वहाँ जाओगे तो लिखा हुआ है पेरेंट्स इज नॉट अलाउ इन हॉस्टल, मतलब बच्चे के हॉस्टल में माँ बाप नहीं जा सकते हैं। क्यों? कि अंदर गंदगी है, शौचालय साफ नहीं है, पानी जहाँ पर पीने का पानी है वहाँ देखेंगे आप तो काई जमी हुई है, और अंदर कैंटीन में जाकर मैं अभी आ रहा हूँ तो एक्सपायरी आइटम रखा हुआ है। जो चावल है 2025 जुलाई में एक्सपायर हो गया है। गुड़ जानवर भी नहीं खा सकते, ऐसा गुड़ है। अब सवाल ये है कि आखिर व्यवस्था की आंखें कब खुलेंगी? क्या बच्चों को गुणवत्तापूर्ण खाना पाने के लिए भी धरना ही देना पड़ेगा? थक हार कर अब नौनिहालों ने सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुहार लगाई है। बच्चों और अभिभावकों का साफ कहना है, जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना खत्म नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री जी का चाबुक इस बेपरवाह प्रबंधन पर कब चलता है, या फिर मामला भी आश्वासन की फाइल में बंद होकर रह जाएगा। बदहाली पर पर्दा डालना और शिकायतों पर डांट की मोहर लगाना हमारे सरकारी तंत्र का सबसे पसंदीदा काम बन चुका है। लेकिन खटीमा के इन जनजातीय बच्चों ने बता दिया है कि वो अब कड़वा घूंट नहीं पिएंगे। अब देखना है कि प्रशासन जागता है या किसी बड़े हादसे का इंतजार करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।